राधे राधे। श्री धाम वृंदावन के आचार्यों के अनुसार पवित्रा एकादशी व्रत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को मनाया जाएगा। आइए इस परम पवित्र व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में पवित्रा एकादशी का महात्मा भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्मा क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजीत नामक एक राजा रहते थे, जो महेश्मती नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को सभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन संग्रह नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग पर आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमस ऋषि के पास पहुंचे। श्री लोमस ऋषि के बारे में श्री रामचरितमानस में, श्री रामायण जी में बहुत लिखा है। वे श्री राम कथा के प्रकांड वक्ता हैं। श्री लोमस जी ने श्री काकभुसुंडी जी को श्राप दिया था कि तुम काक बन जाओ, और फिर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि आप अजर अमर रहोगे और श्री राम कथा को जन जन तक फैलाओगे और आपको श्री राम जी के दर्शन होंगे। राजा के सिपाही श्री लोमस ऋषि के आश्रम पर चले जाते हैं। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता है तो उनके शरीर का एक केस गिर पड़ता है, इसलिए उन्हें लोमस कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे। लोमस ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। लोमस ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजीत निपुत्रिक हैं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे महाभाग्य से आप जैसे महात्मा से भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि हो जाती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया उपाय बताइए। यह सुनते ही लोमस ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजीत राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी और प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे।
पानी पीने की इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में एक बछड़े को जन्म देने के पश्चात गायें बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पीने लगे। यह बड़ा पाप उनसे हुआ। इस पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। इसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाला सभी पुण्य राजा को दे दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि की यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए, उनको आनंद पूर्वक प्रणाम किया और राजा के पास लौट गए। राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भ धारण हुआ और उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का फल अवश्य मिलेगा तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। राधे राधे।